स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दूसरे सेमेस्टर का जो हमारा पहला टॉपिक है मॉड्यूल फर्स्ट इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग का, उसी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में निरीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए वेल्डिंग में निरीक्षण का उद्देश्य क्या है, आपके सामने ऑप्शन है डिटरमाइन फॉल्ट एंड क्वालिटी वेल्ड, यानी कि दोष और गुणवत्ता वेल्ड निर्धारित करना। बी है आपका डिटरमाइन द मटेरियल, सामग्री का निर्धारण करना। डिटरमाइन द वेल्डेड मेटल, वेल्डेड धातु का निर्धारण करना। डी है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड फ्यूजिबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रोड फ्यूजिबिलिटी को निर्धारित करना। तो देखिए वेल्डिंग में निरीक्षण का जो उद्देश्य होता है वो रहता है कि डिटरमाइन फॉल्ट एंड क्वालिटी वेल्ड, यानी कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि डिटरमाइन द फॉल्ट एंड क्वालिटी वेल्ड, दोष और गुणवत्ता वेल्ड निर्धारित करना। ठीक, तो यहाँ पर आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, यहाँ पर कह रहा है हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन विजुअल इंस्पेक्शन इन एनडीटी। एनडीटी में दृश्य निरीक्षण में कितने अवस्थाएं होती हैं, यानी कि दृश्य निरीक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 5 स्टेज। तो देखिए एनडीटी में जो दृश्य निरीक्षण में जो अवस्थाएं होती हैं वह अवस्थाएं रहती हैं 3 अवस्थाएं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि एनडीटी दृश्य निरीक्षण में 3 अवस्थाएं होती हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि अंतिम उत्पाद पर किस प्रकार का परीक्षण आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो देखिए अंतिम उत्पाद पर जिस प्रकार का परीक्षण आमतौर पर उपयोग हम लोग नहीं करते हैं वो हमारा रहता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हम लोग अंतिम उत्पाद पर नहीं करते हैं। ठीक, क्योंकि अगर आप लोग अंतिम उत्पाद यानी कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है उस पर आप लोग अगर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करेंगे तो आपका टूटने का वहाँ पर डर रहता है। इसलिए हमें जो अगर टूटने वाले रहते हैं वो ये सब हम लोग अपना स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो ख़राब रहेगा तो वो स्टार्टिंग में टूट जाएगा, बाकी सब और प्रोसेस करने से हम लोग बच जाएंगे। लेकिन अगर आप सारे प्रोसेस से अगर गुजर गए हैं और लास्ट में आप अपना डिस्ट्रक्टिव यानी कि भंजक वाला टेस्ट करेंगे तो आपका सारा का सारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन वेल्डिंग टेस्ट परफॉर्म इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में आम वेल्डिंग परीक्षण क्या है। ऑप्शन है निक ब्रेक फ्री बैंड फ्रैक्चर, इसके बाद है आपका टेंसाइल टेस्ट, गाइडेड बैंड टेस्ट, इसके बाद है आपका इम्पैक्ट एंड पार्टिकल टेस्ट। देखिए कार्यशाला में जो आम वेल्डिंग परीक्षण होता है वो रहता है हमारा कि निक ब्रेक फ्री बैंड फ्रैक्चर। ठीक, तो यहाँ पर 4 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर है हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर देयर। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर आपका 5 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट। जो विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट होता है वह किस प्रकार का टेस्ट है। तो देखिए जो विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट होता है यह जो रहता है आपका, यह रहता है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ इसे आंख से ही देख के आप अपना टेस्ट करते हैं, इसलिए हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आता है। और जिसमें हम लोग उसे तोड़ के जांच के परख के फिर करते हैं तो हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंतर्गत आता है। तो जबकि हम लोग आंख से सिर्फ देख के जो कमियों को निकालते हैं तो वो हमारा कहलाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, यानी कि बिना तोड़ा हुआ टेस्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अब देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनडीटी मेथड यूजिंग साउंड एज ए सोर्स। स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए एनडीटी विधि क्या है। एनडीटी मतलब होता है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, इससे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। एनडीटी विधि मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड। तो देखिए स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए एनडीटी विधि क्या होती है। ऑप्शन है विजुअल इंस्पेक्शन, प्रेशर टेस्ट, स्टेथोस्कोपिक टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इसका नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि यह आपका स्टेथोस्कोपिक टेस्ट होगा। ठीक, तो एनडीटी विधि में हमारा स्टेथोस्कोपिक टेस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 8 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द फैब्रिकेशन कास्ट। निर्माण लागत में किन गतिविधियों का योगदान होता है। ऑप्शन है आपका प्रिपरेशन वेल्डिंग फिनिशिंग, रॉ मटेरियल वेल्डिंग और फिनिशिंग, वेल्डिंग फिनिशिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद यहाँ पर है डी नंबर का कि फिनिशिंग, ट्रांसपोर्टेशन और है मार्केटिंग। देखिए निर्माण लागत में जिन गतिविधियों का योगदान होता है वो रहता है हमारा प्रिपरेशन, वेल्डिंग, फिनिशिंग। ठीक, यानी कि तैयारी करना, वेल्डिंग करना और परिष्करण करना, ये निर्माण लागत के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेस्ट इन विच द वेल्ड क्वालिटी इज टेस्टेड विदाउट एनी डिस्ट्रॉइंग द जॉब। वह कौन सी टेस्ट है जिसमें जॉब को नष्ट किए बिना किसी वेल्ड गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। तो देखिए जब आप जॉब को नष्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पर जो हमारा टेस्ट आता है वो हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, यानी कि मतलब बिना भंजक किया हुआ टेस्ट। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि जब आप जॉब को नष्ट नहीं करेंगे तो वह हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहलाएगा, और जब हम लोग टेस्ट तोड़ कर करेंगे तो हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया। देखिए अब यहाँ पर है 10वां नंबर का क्वेश्चन, विच स्टेज द रूट गैप इज सेट इन वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है। तो देखिए वेल्डिंग प्रक्रिया में जो रूट गैप होता है यह कब निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन है बिफोर वेल्डिंग स्टेज, ड्यूरिंग वेल्डिंग स्टेज, आफ्टर वेल्डिंग स्टेज, फिनिशिंग वेल्डिंग स्टेज। तो वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप जो हम लोग निर्धारित करते हैं ये हम लोग बिफोर वेल्डिंग स्टेज में करते हैं, यानी कि वेल्डिंग चरण से पहले कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। इसके बाद है यहाँ पर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, वेयर डू वी कट 2.0 mm डेप्थ बाई हैंड सा टू टू कंडक्ट नीक ब्रेक टेस्ट। नीक ब्रेक टेस्ट आयोजित करने के लिए हेक्सा से 2.0 mm की गहराई कैसे करेंगे। ऑप्शन है कट टू बेस मेटल, कट एलॉन्ग सेंट्रल लाइन ऑफ वेल्ड, यानी कि वेल्ड की केंद्र रेखा के साथ काटें। सी है यहाँ पर कट टू वेल्ड मेटल एंड बेस मेटल, यानी कि वेल्ड धातु और बेस धातु को काटें। डी है यहाँ पर कि डोंट कट द मेटल। तो देखिए नीक ब्रेक टेस्ट आयोजित करने के लिए हेक्सा से 2.0 mm की गहराई हम लोग जो करते हैं यह करते हैं कि कट एलॉन्ग सेंट्रल लाइन ऑफ वेल्ड, वेल्ड की केंद्र रेखा के साथ काटें। ठीक, तो यहाँ पर 11 का हमारे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द टेस्ट दैट गिव्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलांगेशन ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। वह टेस्ट कौन सा है जो तन्यता बल देता है और टेस्ट नमूने को बढ़ाता है। ऑप्शन है स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। इसके बाद है यहाँ पर लैग फ्यूजन, स्लैग इंक्लूजन, इसके बाद है स्लैग इंक्लूजन। ठीक, तो यहाँ पर आपका 2 बार हो चुका है, यहाँ पर देखेंगे 12 वाला ऑप्शन में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर जो वह टेस्ट जो तन्यता बल देता है और टेस्ट नमूनों को बढ़ाता है वो हमारा रहता है स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वह टेस्ट जो तन्यता बल देता है और टेस्ट नमूने को बढ़ाता है वह हमारा स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि कौन सा भंजनात्मक परीक्षण नहीं है, वही आपको बताना है। यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो नहीं है वही आपको बताना है। यहाँ पर है आपका विदाउट डैमेजिंग द जॉब। ठीक, तो बिना जॉब को बिना नुकसान पहुँचाए जो टेस्ट होता है वह हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक, यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाम से ही आपको स्पष्ट है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन मतलब हो जाएगा आपका नहीं, डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है आपका भंजनात्मक। ठीक, टेस्ट मतलब आपका परीक्षण। तो आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वही हो जाएगा जिसको हम लोग क्या करते हैं कि जो जॉब रहता है उस पर हम लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ हम लोग उसे स्कोप से या फिर किसी भी तरीके से उसे हम लोग पता कर लेते हैं, तो वो हमारा कहलाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि विदाउट डैमेजिंग द जॉब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉब को बिना तोड़े हुए या नुकसान पहुँचाए हुए जो हम टेस्ट करते हैं वो हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। 14 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, द वेल्डिंग कास्ट एस्टिमेशन ऑफ पावर कास्ट इज V इंटू ए बाई 1000 है यहाँ पर, इंटू T बाई 60 है, इंटू 1 बाई E है, एंड रेट पर यूनिट इज फार्मूला व्हाट इज द E आइडेंटिफाइड। बिजली की लागत का वेल्डिंग लागत अनुपात V इंटू ए बाई 1000 है, इंटू T अपन 60 है, इंटू 1 बाई E है, प्रति यूनिट गुणे दर सूत्र है। E पहचान क्या है। तो देखिए E जो होता है ये है यहाँ पर इफिशियंसी ऑफ मशीन्स, मशीनों की दक्षता होती है यहाँ पर। ठीक, इस हमारा क्या है इफिशियंसी को बताता है। ठीक, देखिए यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कास्ट इन्वॉल्विंग ऑफिस एक्सपेंसेज लाइटिंग
रेंट ईटीसी बट नॉट डायरेक्ट रिलेटेड टू द जॉब। लागत क्या है जिसमें कार्यालय व्यय, प्रकाश व्यवस्था, किराया आदि शामिल है लेकिन सीधे जॉब से संबंधित नहीं है। तो ये हमारा रहता है ओवरहेड कास्ट। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ओवरहेड कास्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओवरहेड लागत। तो यहाँ पर 15 का हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर के यहाँ पर आप क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेस्ट टू फाइंड वेल्ड डिफेक्ट यूजिंग साउंड वेव इको डिस्प्लेड ऑन कैलिब्रेटेड स्क्रीन। कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर प्रदर्शित ध्वनि तरंग प्रतिध्वनि का उपयोग करके वेल्ड दोष खोजने के लिए टेस्ट कौन सा होता है। तो देखिए इसमें प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए जब प्रतिध्वनि का हम लोग यूज करेंगे, ध्वनि तरंगों के प्रतिध्वनि का, तो ये हमारा कहलाता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट कहलाता है। ठीक, नाम से ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर ऑप्शन जबकि यहाँ पर थे आपके पास स्टेथोस्कोपिक टेस्ट, रेडियोग्राफिक टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, तरल पेनिट्रेशन टेस्ट है। तो यहाँ पर आपको ध्वनि तरंगें, आप लोग समझ गए होंगे कि ध्वनि तरंगों जो प्रतिध्वनि है वह अल्ट्रासोनिक टेस्ट से करते हैं हम लोग। दोष को, वेल्डिंग दोष को खोजने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं ध्वनि तरंगों के लिए। ठीक, यानी कि कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर प्रदर्शित ध्वनि तरंगें जो होती हैं वह प्रतिध्वनि का उपयोग करके वेल्ड दोष खोजने के लिए जो टेस्ट होता है वह हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्ट कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेस्ट इफ द वेल्डेड स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन बिटवीन द एक्सरे यूनिट एंड फिल्म। यदि एक्सरे यूनिट और फिल्म के बीच वेल्ड नमूना रखा जाता है तो टेस्ट कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके सामने, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, रेडियोग्राफिक टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट। देखिए यदि एक्सरे यूनिट और फिल्म के बीच वेल्ड नमूना रखा जाता है तो ये जो हमारा टेस्ट होता है ये हमारा रेडियोग्राफिक टेस्ट कहलाता है। ठीक, तो रेडियोग्राफिक टेस्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सरे से आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ पर रेडियोग्राफिक टेस्ट होगा। ठीक, 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज द टेस्ट टू फाइंड दैट internal defect of a weldment if echo transmitted by sound wave displayed on the calibrated screen of testing unit। टेस्ट यूनिट की एक कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर प्रदर्शित ध्वनि तरंगों द्वारा प्रेषित प्रतिध्वनि एक वेल्ड के आंतरिक दोष को खोजने के लिए टेस्ट कौन सा होता है। तो यहाँ पर होता है हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ठीक, जो कि आपका ऊपर हमने पहले ही बताया, अल्ट्रासोनिक टेस्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द कास्ट इन्वॉल्व्ड इन वेल्डिंग जॉब। वेल्डिंग कार्यशाला में शामिल लागतें क्या हैं। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है, इलेक्ट्रोड पावर एंड लेबर, मटेरियल एंड मशीनिंग, मटेरियल एंड प्रिपरेशन, प्रपोर्शन, कास्ट एंड वर्क कास्ट। तो देखिए वेल्डिंग कार्य में शामिल जो लागतें होती हैं ये होती है हमारा इलेक्ट्रोड पावर एंड लेबर, इलेक्ट्रोड बिजली और श्रम। यहाँ पर हमारा 19 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग का। अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा वह गैस मेटल आर्क वेल्डिंग से रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।